जय हिंद। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये चर्चा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस विस्तृत विश्लेषण के लास्ट तक जरूर बने रहें। बिल्कुल। और आज हम पंचायत राज के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 मतलब ए से लेकर ओ तक, उन्हें मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चर्चा का जो बेस है, मतलब जिसे हम रूट कह सकते हैं, वो है खुद अनुच्छेद 243। इसका सीधा सा अर्थ है ग्राम पंचायत की परिभाषा, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा ही तो पढ़ते हैं ना। एकदम सही बात है, किसी भी ढांचे की शुरुआत परिभाषा से होती है। तो अब आते हैं अक्षर ए पर। ए से असेंबली यानी ग्राम सभा, बी से बिल्ड मतलब पंचायतों का गठन, और सी से कंस्ट्रक्शन यानी पंचायतों की संरचना। लेकिन यहाँ कई बार स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल्ड और कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है। हाँ, तो यहाँ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले किसी चीज को हम बिल्ड करते हैं और उसके बाद ही उसकी कंस्ट्रक्शन या डिजाइन तय करते हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बिल्ड करने का मतलब है पंचायत अस्तित्व में आ गई, और कंस्ट्रक्शन से उसका अंदरूनी ढांचा बनता है। अब आगे बढ़ते हैं डी पर। डी से दया। दया, अच्छा, मतलब सरकार दया या कृपा करती है। हाँ, याद रखने के लिए बस एक ट्रिक है। डी से दया यानी SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण। फिर आता है ई। ई से ईयर या ईयर मतलब साल। अच्छा, तो ये पंचायतों का कार्यकाल तय करता है जो कि 5 साल का होता है। बिल्कुल। और जो इस जिम्मेदारी में फेल हो गया, F से फेल, वो अयोग्य है, मतलब सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। अरे वाह, यहाँ मुझे एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आ रहा है। एग्जाम्स में अक्सर सीधा सवाल बनता है कि पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो सीधे ई यानी ईयर से याद आ जाएगा। एकदम सटीक। ऐसे ट्रिक से एग्जाम में बहुत समय बचता है। अब आते हैं प्रशासन और पैसे पर। जी से जीनियस। जीनियस मतलब शक्तियाँ। हाँ, शक्तियां और उत्तरदायित्व, क्योंकि जीनियस लोगों के पास ही तो शक्तियां होती हैं। और एच से हाई टैक्स मतलब कर या टैक्स लगाने की शक्तियां। और भाई जब टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी तो आएगी। तो आई से इनकम यानी वित्त आयोग का गठन जो इनकम का पूरा हिसाब रखेगा। बिल्कुल, और ये बहुत लॉजिकल भी है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि जब इनकम आएगी तभी तो उसके अगले कदम में उसकी जांच होगी, मतलब जे से जांच। एकदम सही। जे से जांच यानी लेखाओं की संपरीक्षा या ऑडिट। और फिर चुनाव भी तो कराने हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। तो के से किंग्स 11। किंग्स 11 मतलब इलेक्शन। हाँ, पंचायतों के लिए निर्वाचन। के फॉर किंग्स 11 या इलेक्शन। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इसी के तहत होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। इलेक्शन भी हो गया, अब कुछ कानूनी पहलुओं पर आते हैं। एल से लागू होना मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में या यूनियन टेरिटरीज में लागू होना, और एम से मना करना यानी कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। हाँ, क्योंकि कुछ जनजातीय इलाकों को इस ढांचे से बाहर रखा गया है। फिर आता है एन से निरंतर, मतलब जो विद्यमान विधियां और पंचायतें पहले से चल रही हैं उनका निरंतर बने रहना। बिल्कुल। और इसके बाद आखिरी अक्षर है ओ। ओ से ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब कोर्ट का विरोध। हाँ, यहाँ एक और सीधा PYQ आता है एग्जाम्स में अफसर पूछते हैं कि चुनाव के मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप कौन रोकता है। इसका जवाब है ओ। अच्छा, यानी न्यायालय कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सही कहा। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूरी तरह रोक है, ताकि चुनाव बिना अटके पूरे हो सके। मतलब कोर्ट दखल नहीं दे सकता। चलिए जल्दी से एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि दिमाग में छप जाए। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दया, ई से ई। हाँ, और F से फेल, G से जीनियस, H से हाई टैक्स, I से इनकम और J से जांच। के से किंग्स 11 इलेक्शन, एल से लागू, एम से मना, एन से निरंतर और ओ से ऑब्जेक्शन। कमाल है। सोचिए, अंग्रेजी के इन 15 अक्षरों की साधारण सी ट्रिक में पूरे एक गांव की सरकार चलाने का पूरा संविधान कैसे समाया हुआ है। वाकई ये अपने आप में अद्भुत है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में से आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छे से याद हो गई हों और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। और हाँ, चलते चलते एक बात जरूर सोचिएगा कि क्या इन 15 अक्षरों की तरह हमारे आसपास के और भी जटिल नियम इतनी आसानी से डिकोड किए जा सकते हैं?
कभी आजमा कर देखिएगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। जय हिंद।